हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से ग्राफ एंड पाई चार्ट के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो कि आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो सभी क्वेश्चन आपके 2022 के क्वेश्चन पेपर हैं। आइए सीधे क्वेश्चन करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो 2023 का पीटी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप देखिएगा कैलकुलेशन कैसे करनी है, सीखिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिए सीधे करते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ रेखा आरेख का अध्ययन करें जो 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या देता है। जैसा कि ग्राफ को देखिएगा, ग्राफ में क्या दिया हुआ है, 2011 से लेकर के 2012 तक आपको दिया हुआ है सन। इसमें क्या दिया, छात्रों की संख्या बराबर में छात्रों की संख्या दी हुई है। कितने से, 0 से लेकर के कितना हो गया, 0 से लेकर के 100 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 और 600 हो गया। जो कि इसमें आप देख रहे हैं स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या अलग ग्राफ दे रखा है और स्कूल छोड़ने वाले संख्या का ग्राफ अलग दिया हुआ है। जबकि इसमें दिया हुआ है 2010 में स्कूल में प्रारंभिक संख्या छात्रों की कितनी थी, 3000 थी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। यानी कि 2014 में 14 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, जैसे कि आप देख रहे हैं स्कूल में शामिल वाले, यानी कि 2014 तक पूछ रहा है ना, यानी कि करते हैं। देखो थोड़ा आराम आराम से कराऊंगा ताकि आप कैलकुलेशन समझ सकें। यानी कि शामिल 2014 में शामिल छात्र, आप देखेंगे ग्राफ में देखिए 2014 में शामिल कितने छात्र होंगे। जैसे शामिल कितने हैं, जैसे 400 हुआ, कितना 400, 350 कितना हुआ, 750, 750 और 500 कितना हुआ, कितना हुआ 1250 हो गया, कितना हो गया 1250 हो गया, 1250 और कितना हुआ 550, 1800 हुआ। यानी कि शामिल छात्र कितने हैं, 1800 हैं। इसी प्रकार से स्कूल छोड़ने वाले कितना, छोड़ने वाले छात्र देखते हैं 2014 तक। यानी कि छोड़ने वाले कितने कितने हैं, 300 हुआ, कितना हुआ 300 हुआ, 500 हुआ, कितना हुआ 800 हो गया, 800 800 और 450 कितना हुआ 1250 हो गया, और 1250 और जी 400 कितना हुआ 1650। यानी कि स्कूल छोड़ने वाले कितने छात्र हो गए, 1650। यानी कि अब इसमें अंतर देखिए कितने का हुआ, 0 5 कितना हुआ 150 का। यानी कि स्कूल में शामिल छात्र कितने हैं, 1800 है, छोड़ने वाले कितने हैं 1650 है। यानी कि स्कूल में कितने छात्र बढ़े हैं, 150 बढ़े हैं। जबकि क्वेश्चन में कहा है 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, कितनी थी, स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी। यानी कि पहले कितनी थी स्कूल में छात्रों की संख्या, कितनी थी 3000 थी, कितनी थी 3000। अब कितने बढ़ गए हैं, 150 बढ़ गए। अब कितना हो गया 05131, कितना हो गया 3150। अब छात्रों की संख्या कितनी हो गई है, 3150। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक स्लोप के अनुसार देखेंगे इन क्वेश्चनों को, स्लोप के अनुसार देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है। और इसमें एक चीज और देखना है कि आप ऑप्शन के अनुसार चलें। जैसे कि ऑप्शन में कहा है 2014 दिया हुआ है, 2012 दिया हुआ है, 2013 दिया हुआ है, 2011 दिया हुआ है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 2012 में देखते हैं, सबसे पहले कितने देखते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं। 2011 में देखते हैं, 11 में तो कुछ नहीं दिया हुआ है आपका, ठीक है। यानी कि कितना दिया हुआ, कुछ नहीं है। यानी कि कितना दिया हुआ 300 और कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे 2012 में कितना है, 300 से कितना जम कर रहा है, 300 से कितना जम कर रहा है, 500 जम कर रहा है। कितना, सबसे ज्यादा 500 जम कर रहा है। कितने का जम कर रहा है, 200 जम कर रहा है। कितने में, 2012 में, कितना 2012
2012 में जंप कर रहा है। इसी प्रकार से देखते हैं 2014 में देखेंगे, 2014 में देखेंगे कितना कर रहा है, कितना था 50 का जंप कर रहा है, कितना कर रहा है और डाउन हो रहा है, ये कितना हो रहा है डाउन हो रहा है, यानी कि जंप नहीं कर रहा है। तो सब इसका आंसर कितना होगा, कितना होगा 2012 होगा, कितना होगा 2012 होगा। ये क्वेश्चन देखते ही लगाने वाले क्वेश्चन है, इनमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसके अंदर माइंड का यूज करना थोड़ा सा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। कितना 2012 और 2013 में कितना, सबसे पहले कितना देखते हैं हम 2012 में देखते हैं, कितना 2012 और 2013 में, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। सबसे पहले आप देखें 2012 में छात्र कितने आए हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है छात्र कितने आए हैं। देखिए सबसे पहले कितना आए हैं 2012 तक, कितने 400 और 350 कितने हुए, 400 और 350 कितने 750, कितने आए 750 तो आए हैं, कितने आए हैं 750 आए हैं। और गए कितने, और जाने वाले देखते हैं, जाने वाले कितने हैं 300 और 500 कितने हुए 800, यानी कि जाने वाले कितने हैं 800, यानी कि आए कितने और गए कितने, यानी कि आए कितने 750 हैं, गए कितने 800, यानी कि कितना हुआ 50 अधिक चले गए हैं, कितने 50 अधिक चले गए हैं। इसी प्रकार से 2012 में कितना 2000 क्वेश्चन में कहा 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई है। आप देखेंगे पहले छात्रों की संख्या कितनी थी 3000 थी, कितनी 3000, अब 50 चले गए हैं तो कितनी बच गई 2950, कितने बच गए 2950, कितने बच गए 2950। तो क्वेश्चन में कह रहा है स्कूल की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि कमी हुई, कमी कितनी हुई 50 की कमी हुई, तो करते हैं 50 बटे कितना 50 बटे 2950 गुना 100 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटते हैं, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 4 5 नीम 45, कितना आ गया 100 बटे 59। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या मान लेते हैं हम मन में ही, इसको कितना मान लेते हैं 60 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 60 मान लेते हैं, यानी कि 60, अगर 60 का पाड़ा पढ़ते हैं कितना 60 का पाड़ा, अगर इसे हमने 60 मान लिया, कितना मान लिया पहले 60 मान लिया, यानी कि 100 बटे 60 हो गया, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया 10 बटे कितना 10 बटे 6, 6 एकम 6 बचा 4 जीरो, बचा 4 जीरो, 6 6 36, 6 36, यानी कितना हो गया 1.6, यानी कि 1.6 के अबाव, कितना 1.6 के अबाव कौन सा होगा 1.7, कितना हो गया 1.7%, यही इसका आंसर होगा, कितना हो गया 1.7%। ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, कितना 1.7%। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैलकुलेशन पर आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करके चलनी है, कितना जल्द से जल्द हो सके। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी, यानी कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। देखिए जैसा कि हमने क्वेश्चन में पहले भी किया 2013 में कितना 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, कितने आए थे 1250 आए थे, कितने आए थे 1250 आए थे, और गए कितने थे 1250, यानी कि कोई अंतर नहीं आया, कितना अंतर कोई नहीं आया और नहीं गया, यानी कि कुल छात्रों की संख्या कितनी थी हमारी, कितनी थी 3000 थी, कितनी थी 3000 थी, कितनी थी 3000 थी। अब 2016 में देखते हैं, जैसे कि 2016 में देखते हैं 2013 तक तो कोई नहीं चेंज हुआ था, किसी प्रकार के नए बच्चे आए न ही गए, यानी कि अब क्या करते हैं 2013 से आगे देखते हैं 2016 तक कितने छात्र आए और कितने छात्र गए, यानी कि 2016 में कितना 2016 में इन और आउट, यानी कि इन और आउट, यानी कि देखते हैं कितना कितना है, आगे देखते हैं 2013 से 2016 के बीच में। देखिए जैसे कि कितना दिया हुआ है आए कितने 550,
500 प्लस प्लस 450 कितना हो गए 1000 कितना हो गया, प्लस 600 कितना हो गया, प्लस 600 कितना हो गया 1600, कितने आए 1600 आए, कितना आए 1600 आए। गए कितने देखते हैं, गए कितने, जैसे कि 450 प्लस 400 कितना हुआ 850, नहीं 400, 400 में कितना 500 कितना हुआ 1400, कितने गए 1400 गए, कितने गए 1400 गए। इन दोनों में अंतर कितने का है 200 का, कितने का अंतर है 200 का। यानी कि कितने छात्र बढ़ गए, कितने पहले छात्र कितने थे 3000 थे, अब कितने हो गए 200 बढ़ गए। अब छात्र कितने हो गए, छात्रों की संख्या कितनी हो गई, अब कितनी हो गई 3200, यानी कितनी हो गई 3200। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का, यानी कि आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 3000 कितना कितना दिया हुआ है 3000 को क्या करेंगे बेस किसको मानेंगे 3200 को, का परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या हुआ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना बच गया हमारा 3000 बटे कितना 32, कितना 32। इसको काय से काटते हैं, इसे काटते हैं किससे 2 से काटते हैं, किससे काटते हैं 2 से काट देते हैं इसको, कितना 8 से काट के देखते हैं, 8 चौक 32 कितना 8 चौक 32, इसको 8 से काटते हैं 8 तिया 24, 8 तिया 24, कैरी कितना 6, कितना 6 60 हो गया, कितना हो गया 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, कितना आ गया, कितना आ गया 365, कितना आ गया 365 आ गया, कितना आ गया 365। 365 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 नीम 36, 4 एकम 4, कितना 4 नीम 36। एक बार और करके देखते हैं, इसे सही से काटा हमने, 8 तिया 24 बचा 6, 8 सत्ते 56, कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, यानी कि 4 कितना 4 नीम 36 कैरी 1, कितना हो गया 15 हो गया, 4 तिया 12, कितना हो गया 4 तिया 12, पॉइंट लगाएंगे कितना आ गया 7, कितना आ गया 93 पॉइंट कुछ आ गया, कितना आ गया 93 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा 93 पॉइंट कुछ आएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका आंसर देखिए कितना है 93.75% दे रखा है, यही इसका आंसर होगा, कितना होगा 93.75 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेशन पे खासकर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, जैसे कि आप 2012 में सबसे अधिकतम संख्या कितनी है, सबसे अधिकतम संख्या कितनी है, न्यूनतम संख्या कितनी है 350 दिखाई दे रही है, कितनी 350 दिखाई दे रही है, और सबसे न्यूनतम संख्या कितनी दिखाई दे रही है, हमें सबसे न्यूनतम संख्या कितनी दिखाई दे रही है 500 दिखाई दे रही है, यानी कि छोड़ने वाले की संख्या कितनी है 500, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इसे करते हैं 5 से, 5 सत्ते 35, 5 धम 50, कितना अनुपात आया 7:10 का, कितना 7:10 का। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कैलकुलेशन पर आपको खास करके ध्यान रखना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है उसको कैलकुलेशन को आप देखिए, अपने से कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। जैसा कि इसमें अंक तालिका दी हुई है, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन किसमें है लाखों में दिया हुआ है, जबकि उत्पादन का लाखों में दिया हुआ है आपको बराबर में दे रखा है, जबकि बराबर में नीचे क्या दिया है 2001 से लेकर के 2018 तक ईयर तक दिया हुआ है, जो कि अलग अलग ग्राफ में दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कितने गिरावट कितनी थी। जैसे कि 2003 में देखते हैं, 2003 में उत्पादन कितना हुआ था 65 हुआ, कितना हुआ था 65 हुआ था। 2004 में देखते हैं, 2004 में कितना हुआ, 2004 में कितना हुआ
50 हुआ। कितना हुआ? 50 हुआ। कितना हुआ? 50। कितनी गिरावट आई? कितना आई? 15 आई। किससे करना है? बेस किसको मानेंगे? 65 को मानेंगे। यानी कि 15 बटे कितना आ गया? 65 गुना परसेंटेज में निकालना है 100। इसे कहा से 5 से काटते हैं, 5 या 15, 5 से इसे काटते हैं, 5 5, 5 या 15, कितना आ गया? 300। कितना आ गया? 300 बटे 13। कितना आ गया? 300 बटे 13। अब इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 13 से करते हैं, 13 दूनी 26। कितना होगा? 13 दूनी 26, 4 13 39। कितना? 23 पॉइंट कुछ आंसर होगा इसका। कितना होगा? 23 पॉइंट कुछ होगा। कितना? 23%। कितना आ गया आंसर इसका? 23%। आप ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे तो आंसर आपके बहुत जल्दी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है 2002 और 2007, 2004 और 2005, 2004 और 2006 और 2006 और 2007। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन। हमेशा ध्यान रखना, एवरेज जो होगा किसी भी वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का अगर एवरेज है, किसी भी वैल्यू का एवरेज, वो हमेशा योग के क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? योग के बराबर होगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 2005 और 2006 में कुल उत्पादन, 2005 और 2006। देखिए 2005 में कितना उत्पादन दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? कितना हुआ? 70 हुआ। 2006 में कितना हुआ? 55 हुआ। कितना हुआ? 55 हुआ। इन दोनों का योग करिए, 5 7 5 12, कितना हुआ? 125 हुआ। टोटल कितना हुआ? 125 हुआ। कितना हुआ? 125 हुआ। टोटल उत्पादन कितना हुआ? और हमेशा ध्यान रखना, एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे आप हमेशा कि अगर किसी भी संख्या का कोई भी वैल्यू हो, इन सभी का एवरेज वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी? योग के बराबर होगी। क्या होगी? योग के बराबर होगी। किसी भी संख्या के योग के बराबर होगी। जैसे कितना आया इसका योग? कितना आया? 125 हुआ। अब देखिए सबसे पहले किस में देखते हैं? 2002 से 2007 में देखते हैं। 2002 और 2007 में कितना है? 2002 में कितना है? 2002 में कितना है? 45 है। 2007 में कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। कितना? 80 दिया। इन दोनों का योग करिए, 5 8 5 12 है। यानी कि इसका भी योग कितना है? 125 आया। इसका भी कितना है? दोनों ये कितना हो गए? बराबर। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? 2002 एंड 2007। आंसर कितना हो गया? ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन के अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? अब कितना कह रहा है? 2001 और 2008 में, यानी कि 2000, देखिएगा क्वेश्चन को, 2001 और 2008। 2001 में कितना उत्पादन था? कितना था? 30 था। कितना था? 30 था। 2008 में कितना था? कितना था? 85। कितना था? 85। इन दोनों में क्या करते हैं? देखते हैं अंतर कितना, कितने का अंतर आया? 55 का। कितने का? 55 का अंतर आया। कितने का? 55 का अंतर आया। क्वेश्चन में कहा 2001 की तुलना में कितना? 2001 की तुलना में प्रतिशत ज्ञात करना है। अंतर कितने का? 55 का। कितना? 30 गुना कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा कितना? 550 बटे कितना? 3। कितना? 3 बचा। अब 3 से इसे को काटते हैं, 3 एकम 3, बचा 2, 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 तिया 9, बचा 1, 3 तिया 9। कितना? 83 पॉइंट कितना? 83.83, यानी कि 83 के लगभग कितना होगा? यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए कितना होगा? कितना होगा? 83.33। कितना? 83.33 आंसर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चनों को देखो और लगाओ। अपनी कैलकुलेशन बहुत जल्दी फास्ट करिए। चारों तरफ आपकी निगाह होनी चाहिए। ऑप्शन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सटीक से पढ़िए और सटीक से आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? जैसे कि क्वेश्चन में कहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन वृद्धि सबसे अधिक थी? जैसे कि आप देख रहे हैं 2007 और 2003 में कितना? 2007 और 2003 में कितना? 2007 में कितना था? 2007 में कितना था? 55। कितना था? 55 था। कितना? 55 था। 2003 में कितना था? 45। कितना? 45। इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं?
इस क्वेश्चन को हम अपने से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। कितना था, 55 45 था। इसी प्रकार से 2005 में देखिए कितना, 2005 में देखिएगा कितना, 2002 में कितना, 2002 में 2005 में कितना था, 2005 में कितना था, 50 था। कितना, 50 था। कितना, 2050 था। 2002 में कितना था, 30 से कितना हो गया, 30 से कितना हो गया, 45 हो गया। ये 50 से कितना हो गया, 70 हो गया। ये 45 से कितना हो गया, 45 से 65 हो गया। ये 55 से कितना हो गया, 55 से कितना हो गया, 80 हो गया। इन दोनों में देखिए अंतर, इनमें अंतर कितना कितना है, अंतर कितना कितना है, इसमें कितने का, 25 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, इसमें 20 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, इसमें भी 20 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है। जैसे कि इसमें देखते हैं, सबसे नीचे वाले में देखते हैं, यानी कि 30 का अगर 50% निकालेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। यानी कि इसमें कितना 15 आएगा, कितना आएगा, 15 आएगा। यानी कि 50% की वृद्धि हुई है। अगर इसका 50% निकले, 50 का 50% निकलेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। लेकिन ये कितना है, 20 है, यानी कि ये कम है। अगर 45 का 50% निकालते कितने आएगा, 22 पॉइंट कुछ आएगा। ये कितना है, 20 है, ये भी नहीं होगा। 55 का 50% निकालेंगे कितना आएगा, 55 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग 27 कुछ आएगा। यानी कि ये भी क्या है, कम है। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2002। कितना आएगा, 2002। यानी कि हम सीधा क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि कितना वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है। इसमें 30 का 50% निकालेंगे कितने की, 15 कितने हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। सभी में कितनी हो रही है, 50% से कम की वृद्धि हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से कितना से अधिक था, कितना अधिक था। अभी सबसे पहले क्या करना है, सभी का योग करते हैं। क्या करते हैं, सभी का योग करते हैं। जैसे कि कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। 45 दिया हुआ है। कितना दिया है, 45 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। 50 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। कितना, 50 और जी 70 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। 55 और जी 80 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2008 में कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है। इन सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे। 5 5 10 10 5 15 20 कैरी 2 8 दूनी 16 16 5 21 21 7 28 28 5 33 33 6 39 39 4 43 43 और 6 46 और 46 2 48। कितना आया, 480। कितना है, कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है, 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 6 48। कितना आया, 60 आया। कितना आया, 60। 60 से बड़ी वैल्यू कितनी कितनी है, कितनी कितनी है, एक हमारी 65 होगी, एक हमारी कितनी होगी, 70 हो गई, एक कितनी होगी हमारी, 80 हो गई, एक हो गई हमारी 85 होगी। यानी कि कितनी संख्या है, 4 ऐसी संख्या होगी। आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। मुझे उम्मीद है आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। आप अपने से देखिए, क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे करा रहा हूं, उस चीज को देखते हुए आप कैलकुलेशन देखिएगा। जितनी आप कैलकुलेशन अपने से करेंगे वैसे ही आपको क्वेश्चन लगा पाएंगे। आपका आपका पेपर आ रहा है पीईटी 2023, उसके अंदर ये बहुत ही हेल्पफुल हो आपके होने वाला है। इसी टाइप के पेपर आते हैं जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन है उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशन आने वाली है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर इसका जो ग्राफ दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन के ऊपर जाना है। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया, निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ए बी सी डी और ई की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण देती है। जैसे कि सबसे पहले राज्य दिए हुए हैं ए बी सी डी और ई दिया हुआ है, फिर इसमें गरीबी रेखा से के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। ये जितनी भी वैल्यू दी है ये प्रतिशत में दी हुई है। फिर आगे दिया है पुरुषों एवं महिलाओं का अनुरूप, जैसे कि क्या दिया हुआ है, गरीबी रेखा से नीचे दिए हुए हैं मेल और फीमेल दिए हुए हैं। जैसे कि 5:6 3:5 1:2 3:2 और 5:3। ऐसे ही गरीबी रेखा से ऊपर
यानी गरीबी रेखा से ऊपर भी दिए हुए मेल और फीमेल दिए हुए हैं। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि राज्य सी के लिए, किसके लिए, राज्य सी बोल रहा है, किसके लिए लेंगे, राज्य सी के लिए कह रहा है। राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या कितने, गरीबी रेखा से ऊपर, जबकि क्वेश्चन इसमें चार्ट में क्या दिया, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या दी हुई है। जब अगर गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं, गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं, 25 है, कितना है, 25% है। तो गरीबी रेखा से ऊपर कितना आएंगे, 75%, कितना आएंगे, 75% आएंगे, कितना आएंगे, 75% आएंगे सी के लिए। तो आगे क्या कह रहा है, आने वाले पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 1.5 मिलियन है, कितना है, 1.5 मिलियन है, कितना है, जबकि कितना गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले, गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या, जबकि आप चार्ट में देख रहे हैं गरीबी रेखा से नीचे वाले और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले। तो यानी कि सी में देखेंगे कि गरीबी रेखा से पुरुषों के लिए कितना जाएगा, पुरुषों के लिए कितना जाएगा, 2/3, कितना जाएगा, 2/5, कितना जाएगा, टोटल कितनी है, 5 वैल्यू है। तो इसमें कितना दे रखा है टोटल, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या, तो टोटल ज्ञात करना है। जबकि कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है वैल्यू, 1.5 मिलियन दी है, कितनी है, 1.5 मिलियन। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितना कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे कि 5 से कितने बार काटेंगे, 15 बार, 15 की मल्टीप्लाई कितने में कर देंगे, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा, 30% कितना हो गया, 1.5 हो गया। इसको किससे काटेंगे, 3 से कितने बार काटेंगे, 3 पंजे 15, कितना आ गया, टोटल कितना आ जाएगा, फिर हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 5, कितना, 5 मिलियन, कितना आ जाएगा, 5 मिलियन आ जाएगा। ये पॉइंट से 0 कट जाएगी, ठीक है, कितना आ गया, 5 मिलियन आ गया, कितना आ गया, 5 मिलियन। ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्य डी में, आपके क्या कह रहा है, राज्य डी में, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी, यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या कितनी है, 7 मिलियन है। जबकि कितनी है, राज्य डी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या, नहीं, गरीबी रेखा से नीचे कितनी है, डी के लिए नीचे कितनी है, 20% है। तो ऊपर कितनी आ जाएगी, 80%, कितनी हो जाएगी, 80%। आने वाली कितना, रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की, ऊपर आने वाली महिलाओं की कितनी हो जाएगी, 3/7, कितना हो जाएगी, 3/7, कितना हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी। तो ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यह ज्ञात कीजिए कि राज्य डी की जनसंख्या कितनी है, 7 मिलियन इसमें दी हुई, कितनी दी हुई है, 7 मिलियन दी हुई है। इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि 7 से 7 कैंसिल, 8 तिया 24, कितना आ गया, 24, कितना आ गया, 8 तिया 24, कितना आ गया, 8 तिया 24, कितना हो गया आंसर, कितना आ रहा है इसका आंसर, देखिए ऑप्शन में, देखिए कितना आ रहा है ऑप्शन, कितना आएगा, 2.4 आएगा, कितना आएगा, 2.4 मिलियन आएगा, कितना आएगा, 2.4 मिलियन आएगा, कितना आएगा, 2.4 मिलियन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी, यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिला कितने दी हुई है, 1.8 मिलियन दी हुई है। तो आप सीधे सीधे सबसे पहले देखेंगे आप फीमेल में कितने दिया हुआ है, राज्य ए के लिए, किसका, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं कितना, फीमेल के, सबसे पहले कितना है, फीमेल, कितना, राज्य ए के लिए, किसके, राज्य के लिए कितनी फीमेल हैं, कितनी फीमेल दी हुई है, 7। गरीबी रेखा से कितना ऊपर, कितना गरीबी रेखा से ऊपर कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.8 मिलियन, कितनी दी हुई है, 1.8 मिलियन दी हुई है। जबकि मेल का पूछना चाह रहा है, किसका, ये मेल का पूछना चाह रहा है, मेल का कितना दिया हुआ है, मेल कितने हैं, 6 हैं। तो मेल जब 6 हैं तो कितने निकालनी है, मेल की संख्या निकालनी है, कितना, 1.8 मिलियन गुना 6, जो निकालना होता है इसकी गुना जो दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 18 छिका 108 बटे 7, 7 से डिवाइड करते, 7 एकम 7 कैरी 3, कितना हो गया, 38 हो गया, 7 पंजे 35, कितना हो गया, 7 पंजे 35, कितना हो गया, 1.5, कितना हो गया, 1.5। देखिए इसमें आंसर है, आंसर में है नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, यानी कि कैसे, इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खास करके कैलकुलेशन पर आपको ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है वो आप अपने विचार से देखिएगा कि कैसे कैसे करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे, किसके लिए? राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या कितनी दी हुई है? 2.4 दी हुई है। और राज्य ई के लिए कितनी दी हुई है? 6 मिलियन है। तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में ज्ञात कीजिए। इन्हें कुल जनसंख्या, इन्हें के सबसे पहले कितना? राज्य बी हो गया, राज्य ई हो गया। कितना? राज्य बी और ई के लिए कब क्या दिया हुआ इसने? राज्य, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या कितना, कितना राज्य बी के कितने हैं? 1.5, कितना है? 1.5 कितना है? 15% है। कितना है राज्य बी के लिए? सॉरी, राज्य बी के लिए कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ। गरीबी रेखा से नीचे के लिए कितना है? गरीबी रेखा से किसके लिए दिया हुआ है? किसके लिए कह रहा है ये? कि पुरुषों के लिए। किसका? पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए कितना आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/8। इसको क्या नेक्स्ट देखते हैं। अब ई के लिए देखते हैं, कितने देखते हैं? पुरुषों की जनसंख्या कितने हैं? पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? कितने है? 2.4 मिलियन है। कितना है? 2.4 मिलियन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कितना? राज्य ई के लिए कितना? 6 मिलियन कितनी है? राज्य ई के लिए कितना है? 6 मिलियन के 15% है। कितना? पुरुषों का कितना हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। कितना दिया हुआ है इसका? 6 मिलियन दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 6 मिलियन हुआ। तो अब क्या कहना है? हमें अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात करने के लिए देखिए आप, इसमें 8 से 8 कट जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है। अब क्या करते हैं? इसे आगे कैलकुलेशन करते हैं। इसका क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कैलकुलेशन करते हैं। जब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा। 5 से 5 3 15, 5 चौक 20। कितना हो गया? 5 चौक 20। जो कट रहा काट दो जल्दी जल्दी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। अनुपात में ज्ञात करवा रहा है, यानी कितना होगा? 2.4। कितना हो गया? 2.4 अपन के कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? ये 6/5 गुना 3। कितना हो जाएगा? ये अनुपात में, यानी कि आप देखेंगे 3 दूनी 6, ये कट रहा है 3 अट्ठे 24। कितना होगा? 0.8 आ गया। 0.8 के नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा? कितनी वैल्यू जाएगी? 8 बटे कितना? 8 बटे कितना आ जाएगा? 40। कितना आ गया नीचे? 2/5 आ गया। ये वाली ऊपर चली जाएगी, वैल्यू ये नीचे आ जाएगी। यानी कितना होगा? 8 गुना कितना? 5/40 गुना 2, यानी कि 8 पंजे 40। पूरा पूरा कट गया। कितना अनुपात आ गया? 1/2 का अनुपात आ गया। कितना आ गया? 1/2 का अनुपात। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन कहा है, किसमें? सी कहा है, राज्य सी में। कितना कहा है कि सी की कुल जनसंख्या कितनी दी हुई है? 4 मिलियन दी हुई है। जबकि क्या है? तो राज्य सी की गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या, गरीबी रेखा से नीचे कितनी है? सी में कितनी दी हुई है? 25%। नीचे कितनी दी हुई है? 25%। यानी कि ऊपर कितनी आएगी? 75%। कितनी आएगी? 75% कि कितनी महिलाओं की। कितना हुआ? टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 मिलियन दी हुई है। यानी कि क्या? गरीबी रेखा ऊपर आने वाली कितना आ जाएगा? गरीबी रेखा से ऊपर कितनी आएंगी? 3/5। कितनी होगी? 3/5। इसको कैलकुलेशन करते हैं। कितना करते हैं आप? कैलकुलेशन करते हैं इसको। 5 से काटते कितना है? 15 पंजे 75। कितना बार कट गया? 15 बार कट गया। अब कितना हो गया? 15 चौका 60, 60 गुना 3 कितना गया? 36 18 180। कितना हो गया? 180 मिलियन। कितना हो जाएगा? 180 मिलियन। कितना कोई दिखा रखा है इसमें? दिखा रखा है कितना? देखा 1.8 मिलियन है। कितना हो गया? 1.8 मिलियन। जैसे ऑप्शन में जा रहे हैं उसके अनुसार आंसर लगा देंगे। आई होप आपको ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही अच्छे पैटर्न के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। बहुत ही अच्छे पेपर में क्वेश्चन अच्छे थे, लगाने वाले क्वेश्चन थे। अगर आप इनमें कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से तो आप 20 के 20 क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल होते हैं। आपको फ्री के नंबर मिलते हैं ये वाले क्वेश्चन, 20 के 20 नंबर आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है।
जैसे कि चार्ट में आप देख रहे हैं, कंपनी है हमारी ए बी सी डी और ई। इसमें कर्मचारी दिए हुए हैं कितना, 450। ये क्या है, सभी प्रतिशत में है। लेखा विभाग में भी दिए हैं, महिला और फीमेल की संख्या दी है, और अनुसंधान में भी क्या दी हुई है, मेल और फीमेल की संख्या दी हुई है। अब क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है, आप सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। कहा है यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी का 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री होगी। जैसे कि लेखा विभाग में कंपनी कौन सी है, ई। जैसे कि लेखा विभाग में कितना, लेखा विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। कितनी होगी, 12 होगी। और कितनी होगी, 18। टोटल कितनी हुई, 30%। कितनी हुई, 30%। कितना है इसका, 60% है। कितना हो गया, 60% है। कितना, 60% है। इसका कितने का, 36 18, कितना आ गया, ये 18 आ गया। कितना आ गया, 18% आ गया। इसी प्रकार से अनुसंधान में देखते हैं, किसमें, अनुसंधान में देखते हैं। यहां करते हैं, नीचे करते हैं। जैसे कि लेखा विभाग में कितने कर्मचारी हैं, कितना है 12 और 18। कितना, 12 प्लस के 18, कितना हो गया, ये 30 हो गया। कितना हो गया, 30% का कितना हो गया, 60%। 60% कितने कर्मचारी हैं, कितना हो गया, 36 18, कितना हो गया, 18% हो गया। इसी प्रकार से अनुसंधान विभाग में, किसमें, अनुसंधान विभाग में कितने हैं, ई, कंपनी ई में ही कितने हैं, 3 और 7 दिए हैं। कितना, 7। फिर आपको कितना होगा, 10। 10 का कितना, 40% कर्मचारी। कितना, 40%। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो गया, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। इन दोनों का टोटल करेंगे, कितना आ गया, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 22%। कितना आ गया, 22%। तो इसमें क्या टोटल कर्मचारी हमारे कितने दिए हुए हैं, ई में कितने दिए हुए हैं, 350। कितने दिए हुए हैं, 350। कितना दिया हुआ है, 350। परसेंट हटाएंगे, बटे में कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना, इसे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। कितना आ गया, 2 से 11 बार कैंसिल, 11 सत्ते 77। कितना आ गया, 77। कितना आ गया आंसर इसका, 77 आ गया। कितना आ गया, 77। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस सीरीज में यही क्वेश्चन सबसे अच्छा था। इसमें कैलकुलेशन सबसे अच्छी थी। इस वाले पैटर्न में सबसे अच्छा ग्राफ में, इसमें सबसे अच्छी कैलकुलेशन इसी में दी थी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। यानी कि लेखा विभाग में कंपनी किसका, बी। लेखा विभाग में कंपनी कौन सी है, बी है। कंपनी बी में कितना है, कंपनी बी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 700। कितनी है, 700 गुना कितना, 700। कितना परसेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10%। किसका, महिला होगा। कितना, महिला होगा। कितना, महिला कर्मचारियों की संख्या का। अब आ जाएंगे किसमें, अनुसंधान में आ जाएंगे। किसमें, अनुसंधान में कंपनी कौन सी दी हुई है, अनुसंधान में कंपनी कौन सी दी हुई है, सी कंपनी दी हुई है। कौन सी कंपनी दी हुई है, सी कंपनी दी हुई है। तो इसमें कितने कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 550। कितनी है, 550 है। इसका कितना पुरुष, किस में पूछ रहा है, ये पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है। पुरुष कर्मचारी कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं पुरुष कर्मचारी, 4 हैं। कितना, 4%। कितना है, 4%। इसका निकालते हैं, 700 का 10% कितना आएगा, 70 आ जाएगा। कितना आएगा, 70 आ जाएगा। और जी 550 का 4% कितना आ गया, 22 आ गया। इन दोनों का क्या कर लो, इन दोनों का कर लो, अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। यानी कि 70 अनुपात कितना आ गया, 22 आ गया। कितना आ गया, 70 अनुपात 22 आ गया। 2 से इसे काटेंगे कितना बार आएगा, 35 बार जाएगा। 2 से इसे काटेंगे 11 बार। कितना आंसर आ गया, 35:11। कितना आ गया, 35:11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इस पैटर्न में सबसे अच्छी कैलकुलेशन इसी पैटर्न में है। आप इन क्वेश्चन को लगाइएगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कैलकुलेशन देखिए कैसी कैसी कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर की। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। जैसे कि लेखा विभाग में कंपनी ए, लेखा विभाग में कंपनी ए कितना, लेखा विभाग में कंपनी ए के कर्मचारियों की कुल संख्या यानी कितनी दी है, 450 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 450 दी हुई है। किसकी कह रहा है,
टोटल कितने हैं कर्मचारी, कितने हैं 26, टोटल कर्मचारी कितने हैं 26%, कितना है 26% दिया हुआ है। अगर इसका हम 26% निकालेंगे, किसका 450 का 26% निकालते हैं, अगर हम इसका 2 इधर भेज दें कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 900 का 13%, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा कितना हो गया 117 हो गया, कितना हो गया 117 हो गया। ऐसे दिया हुआ है सॉरी, ऐसे दिया हुआ है कंपनी ई के अनुसंधान विभाग में, किसमें अनुसंधान विभाग, कंपनी कौन सी दी है ई में दिया हुआ है। ई में टोटल कर्मचारी कितने हैं 350 दिए हुए हैं, कितना 350, टोटल कर्मचारी कितने हैं 10%, कितना हो गया 10%, तो 10% 350 का 10% कितना आ जाएगा 35 आ गया, कितना आ गया 35 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है कि अनुसंधान के कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, दोनों का अंतर देंगे, 7 में से 5 गए कितना गया, 7 में से 5 गए 2 आ गया, 11 में से 3 गए 8 है, कितने का अंतर है 82 का अंतर, कितने का 82 का अंतर है। तो किससे पूछ रहा है, बेस क्या आएगा हमारा इसमें 35 आएगा, कितना आएगा बेस 35 आएगा, मल्टीप्लाई 100 से कर दो। अगर हम क्या करते हैं 5 से, क्या 5 से इसको काटते हैं, 5 सत्ते 35 काटते हैं, इसको किससे काटते हैं 5 से काटते हैं, कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया, 0 2 दूनी 4 आ गया, 2 अठे 16, कितना बटे 7 आ गया, इसको अगर 7 दूनी 14, कैरी कितना हुआ 2, 2 से कितना हो गया ये 24 हो गया, 7 तिया 21, 21 हो गया, कितना बचा 3 बचा, 7 चौक 28, कितना हो गया 23 पॉइंट कुछ आंसर होगा, कितना आ रहा होगा इसका, कितना हो रहा होगा इसका आंसर, कितना आ रहा है देखिए ऑप्शन में, देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर 234 पॉइंट कुछ आ रहा है, कितना 234.2 समथिंग कुछ आ रहा है इसका आंसर, यही इसका आंसर होगा, कितना होगा यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी दी हुई है, कैलकुलेशन इसमें बहुत अच्छी है, जो बच्चा इनकी कैलकुलेशन को कर लेगा वो 20 के 20 नंबर आप ले जाएंगे, वो 20 के 20 नंबर पूरे पूरे ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनी ए और कंपनी सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और कंपनी डी के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों के से अनुपात कितना है। जैसा कि लेखा विभाग में दिया है, कितना दिया हुआ है लेखा विभाग में, कंपनी कौन सी दी हुई है ए दी है। क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी ए और सी दोनों में मिलाकर कितना, कंपनी ए और सी, ए में कितना दिया हुआ है, एक ए में कर्मचारियों की संख्या कितनी है 450 दी हुई, कितनी है दी है 450 दी हुई है। तो इसमें कहा है कितना कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या, कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, कितना हो जाएगी 12, कितना हो जाएगी 12/100 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 12/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ऐसे 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 निम 2 से काटेंगे इसको कितने 6 बार, 9 6 54, कितना आ गया 54 आ गया, ये कितना आ गया 54 आ गया। इसी प्रकार से कंपनी सी में कितना, कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है 550 दी हुई, कितनी 550 दी हुई है। इसमें पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है 28 दी हुई है, कितनी दी हुई है 28, 28 बटे कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 28/100 हो गया। अगर हम इसको कितने इसे काटते हैं, कितना 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से इसको 11 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से कितना आ गया 14 आ गया, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 14 को 154, कितना जाएगा 154, कितना आ गया 154 आ गया। इन दोनों का योग कर लीजिए, कितना हो गया 8 10 के 0 हासिल को 1 208, कितना होगा 208 हो गया। किसमें है ये लेखा विभाग में, कितना ए और सी का योग। अब ऐसे करते हैं अनुसंधान विभाग, इसमें अनुसंधान, अब क्या करते हैं अनुसंधान विभाग में कंपनी कौन सी है बी और डी, कंपनी बी और डी कितना है, कंपनी बी में कुल कर्मचारी संख्या कितनी है 700 दी हुई, कितनी दी हुई है 700 दी हुई है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कार्यरत महिला कर्मचारियों का कुल का अनुपात, यानी कि महिला कर्मचारी कितनी है 13%, कितनी दी हुई है 13% दी हुई है। अगर 700 का 13% निकालेंगे कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, 63 91। ऐसे कितना दिया हुआ है इसमें डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डी दिया हुआ है, किसमें महिला का दिया हुआ है ना, महिला डी दिया हुआ है। डी में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी हुई है 600, कितनी दी हुई है 600
जबकि महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है 4%। 6 चौक 24, कितना आ गया 24। अब इनका योग कर लीजिए, 5 2 11, कितना हो गया 115। इन दोनों का अंतर देखिए क्या हो रहा है, अनुपात ज्ञात करवा रहा है। अनुपात ज्ञात करने के लिए 208 अनुपात कितना आ गया 115। देखिए कटेगा या नहीं कटेगा, इसको काट के देखते हैं। अगर कटता है नहीं कटेगा, नहीं। ऑप्शन में ये क्या दे रखा है, यही दे रखा है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी कंपनियों, कंपनी डी को छोड़कर, आप क्या करेंगे, कंपनी डी को छोड़ देंगे पहले। कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों यानी कंपनी ए और ई को छोड़कर, किसी कंपनी को ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है सभी कंपनियों में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या, सबसे पहले क्या लेंगे, फीमेल, क्या लेंगे, फीमेल लेंगे। एक तरफ क्या लेंगे, मेल लेंगे। जबकि ए में कितने कर्मचारी हैं, 63 हैं, कितना है 63 हैं। बी में कितने हैं, 70 हैं, बी में कितने हैं 70 हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है सभी कंपनियों, कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों, कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है लेखा विभाग में, किसमें दिया है, लेखा विभाग, लेखा विभाग में दिया है, किसका, फीमेल का, किसका दिया है, फीमेल का दिया है। तो आप देखेंगे ए में कंपनी, किसमें, कंपनी ए में देखेंगे कर्मचारियों की संख्या कितनी दी हुई है, 450 दी हुई है। इसका कितना परसेंट है, 450 में कितना परसेंट है, 14%। 450 का 14% निकालेंगे कितना आएगा। अब सबसे पहले क्या करो, 2 को इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और 7, 9 7 63, कितना हो गया ये 63, कितना आ गई 63 वैल्यू होगी। कंपनी बी में कितना, कंपनी बी में कितने कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 700, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 10%, 10% कितना आएगा 70 आएगा। कंपनी सी में, कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है 550, कितनी दी है 550, कितना परसेंट है, कितना 14%, कितना 14%। इसमें भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 1100 आ गया, 1100 का क्या 7 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, नहीं सॉरी 11 7 77 आ जाएगा, 14% कितना आ जाएगा 7% 77 आ जाएगा, कितना आ गया 77 आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन डी क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा था डी को छोड़कर, इसको डी को छोड़कर क्या अब कह रहे हैं, कंपनी ए, कंपनी ए में कर्मचारियों की संख्या कितनी है 350, कितना 350, टोटल परसेंट कितना है 18%, 18% निकालेंगे, इसका कितना 18% निकालेंगे, यानी कि इसके 2 इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 700, 700 में 9 की गुना करेंगे, 9 7 63, कितना हो गया 63, 9 7 63। तो टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई, 7 और 3 10, 10 से 3 13 का 3 का कैरी 1 6, 6 7 13, 13 7 20, 20 6 26 और 1 27, कितना हो गया 273, टोटल कितनी आई 273। इसी प्रकार से किसमें करते हैं, अनुसंधान विभाग में, किसमें, अनुसंधान विभाग। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में दिया था कंपनी ए और ई को छोड़कर, कंपनी ए और ई को छोड़कर, यानी कि ए और ई को छोड़कर। इसमें क्या है, कंपनी बी लेंगे, कितना लेंगे, कंपनी बी लिया, कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हुई है 700, कितना परसेंट है 11% है, 700 का 11% कितना आएगा 11 7 77, कितना आ गया 77 आ गया। अब कंपनी कौन सी आएगी, सी आ गई। कंपनी सी में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी है 550, कितनी दी है 550 का कितना हो गया 4%, कितना आ जाएगा
कितना आ जाएगा, कितना 1100, 1100 का दूना कितना 22 आ गया, कितना आ गया 22 आ गया। इसी प्रकार से कंपनी डी में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, डी में कितनी है 600, कितनी दी है 600, कितना परसेंटेज दिया हुआ है 6%, कितना 6 का 6 छिंग 36, कितना आ गया 36। इनका योग कर लीजिए 6 2 8 8 8 7 15 का 5 का कैरी 1 3 2 5 5 7 12 12 1 13, कितना आ गया 135, कितना आ गया कितना आ गया 135। यानी कि इन दोनों का अंतर देखिए, क्या पूछ रहा है अंतर, कितना आ गया अंतर देखते हैं, कितना दिया हुआ है 3, कितना 5, कितना 13 में से 8 5 गए, कितना बचे 8 बचा, यहाँ पे कितने 6, 6 में से 3 गए 3 बचे, कैरी 1, कितना हो गया 38, कितना हो गया 138, कितना हो गया 138। तो देखिए इसमें आंसर में कितना दिया हुआ है 138 दिया हुआ है। कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, कैलकुलेशन में आपको समझा देता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये 450 है, 14 का कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम 450 की 14 से ऐसे कैलकुलेशन करेंगे बटे 100, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, 5 दूनी 10 5 नीम 45, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, 63 तो आ जाएगा, लेकिन इतना टाइम अपने पास नहीं होता। तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 2 इसमें भेज देते हैं, कितना हो गया ये 900, यहाँ पे कितना हो गया 7 9 7 63, कितना आ गया 63। तो आप मेरी तरह से कैलकुलेशन करिए, आप जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ मेरे को कॉपी करिए, आप मेरी कैलकुलेशन को देख करके करिएंगे तो आप हमेशा आप अपनी पेपर को आप कंप्लीट करेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं चूकेंगे। तो अगर आपको मेरे कंसेप्ट ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।